हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एसीएल लिगामेंट के बारे में। और एसीएल लिगामेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी इंजरी कैसी होती है और इसकी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनाटॉमी के बारे में। एसीएल एक लिगामेंट है जो हमारे घुटने को होल्ड करके रखता है। तो नी जॉइंट के दो हड्डियां होती हैं, एक फीमर और एक टीबिया। तो जब ये फीमर और टीबिया बोन जो होती है, इसके बीच में कोई कनेक्शन आपस में नहीं होता है, कोई बोनी कनेक्शन नहीं होता है। ये जैसा कि आप इस एक्सरे में देख सकते हैं कि इस दोनों हड्डियों के बीच में गैप बना हुआ है, कोई बोनी कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये जॉइंट फिर भी स्टेबल होता है। वो कैसे होता है? वो लिगामेंट्स के द्वारा होता है। जो लिगामेंट्स ये होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये लैटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये MCL मिडिल कोलेटरल लिगामेंट, ये पीछे के साइड में PCL होता है, यहाँ दिख रहा है आपको पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। और ऐसे ही इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर एक लिगामेंट दिखाई देगा जो ACL कहते हैं इसको, जो सबसे कॉमनली इंजर्ड होता है। तो ये चारों लिगामेंट्स जॉइंट को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ACL लिगामेंट्स के दो फाइबर्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर फाइबर, एक होता है पोस्टीरियर फाइबर। जो एंटीरियर फाइबर होता है वो नी जॉइंट को, जब हम नी को बेंड करते हैं उस समय उसे बैलेंस करता है। और जो पोस्टीरियर फाइबर होता है वो जब हम नी को पूरा सीधा करने की कोशिश करते हैं तो उसे बैलेंस करता है। तो यानी फ्लेक्शन में एंटीरियर फाइबर हेल्प करता है और एक्सटेंशन में पोस्टीरियर फाइबर हेल्प करता है। इसके अपनी ब्लड सप्लाई होती है, बाकी चीज़ें नर्व सप्लाई होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एसीएल लिगामेंट्स किन किन चीज़ों में हेल्प करता है। नी जॉइंट को बैलेंस रखने में लिए, नी जॉइंट को एंटीरियर ट्रांसलेशन मतलब जॉइंट को आगे बढ़ने से बचाने के लिए, टीबिया को बाहर निकलने से बचाने के लिए जो लिगामेंट काम करता है वो एशियल लिगामेंट होता है। और रोटेशनरी स्टेबिलिटी देता है। दूसरी चीज़, जॉइंट को घूमने में मदद करता है बिना तोड़े हुए। अगर आप इसीलिए जब आप एक्सेसिव रोटेशनरी मूवमेंट होता है, जब पिवट जॉइंट जब हम होते हैं ना, पिवटिंग करते हैं, आप कहीं खड़े हैं और एक बैक टर्न लेते हैं, जब पिवट होती है उस केस में जो इंजरीज होती है उसमें एसीएल लिगामेंट चला जाता है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी के लिए एसीएल लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एंटीरियर ट्रांसलेशन, पिवट शिफ्टिंग टर्निंग में। तीसरी चीज़ प्रोप्रियोसेप्शन, जॉइंट को आप महसूस करते हैं कि आपका जॉइंट कब मुड़ रहा है, कब आप आगे बढ़ रहे हैं, कब पीछे चल रहे हैं। तो एक जो परसेप्शन है, एक एहसास है घुटने के होने का, वह हमारे जॉइंट में एसीएल लिगामेंट की ब्लड सप्लाई के अलावा नर्व सप्लाई की वजह से हमें वो महसूस होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो ACL की वजह से हम कर पाते हैं। यानी एंटीरियर ट्रांसलेशन जॉइंट को बाहर निकलने से रोकता है, घूम के टूटने से बचाता है और उसके महसूस होने को, उसको प्रोप्रियोसेप्शन को बैलेंस करने को, पोजीशन को बताने की कोशिश करता है। ओके, कि अगर किसी वजह से ACL लिगामेंट टूट गया है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसा कि आपको बताया कि ACL लिगामेंट्स के 3 फंक्शन होते हैं, वैसे ही ACL लिगामेंट्स की प्रॉब्लम होने पे अलग अलग तरह के जो है जॉइंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिसमें पहला होता है इंस्टेबिलिटी, मतलब कि जब आपका जॉइंट का बैलेंस खराब हो गया है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका जॉइंट बाहर निकल जाता है। आप स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं, आपका जॉइंट बाहर निकल जाता है, बेंड हो जाता है, आप टिल्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। या आप दौड़ रहे हैं और एक बैग रुकते हैं और घुटना बिल्कुल ट्विस्ट कर जाता है, पूरा घुटना घूम जाता है और आप गिर जाते हैं, आपको दर्द होता है। तो जॉइंट इनस्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी चली जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, आपका अपने जोड़ के ऊपर कॉन्फिडेंस चला जाता है। मतलब कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप दूसरे घुटने का इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो आप अपने इंजर्ड घुटने को कॉन्शियसली, जानबूझ के, जो कि आपको पता है कि आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है, या कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता, बट आप बॉडी अपने आप उस चीज़ को मॉडिफाई कर देती है और इस तरीके से वो आपका जॉइंट जो होता है वो इस्तेमाल कम होता है। आप दूसरे पैर के ऊपर ज़्यादा वजन देने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसकी तरीके से आपका जो पैर होता है, पहली चीज़ आपके जो जिस घुटने में आपको ACL की दिक्कत है वो कमज़ोर हो जाता है। और दूसरी चीज़, जिस घुटने में आपको ACL की दिक्कत नहीं है उसमें भी दर्द शुरू हो जाता है।
मतलब आप उस घुटने का चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें दर्द बढ़ना शुरू कर देता है, उसके लिगामेंट लूज होना शुरू हो जाते हैं या उसमें अर्थराइटिस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो एक घुटने की प्रॉब्लम दूसरे घुटने में जाने लगती है। तीसरी चीज़ है कि घुटना चूँकि गड़बड़ हो गया है, मतलब उसकी बैलेंस सही नहीं है, उस पे प्रेशर अनइवन लग रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके आपके जॉइंट में कुछ सेकेंडरी इंजरीज शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जॉइंट के अंदर कुछ मेनिस्कस होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से मेनिस्कस की इंजरी हो जाती है, कार्टिलेज घिस जाते हैं। तो इस तरीके से अर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है, जो आगे जाके 3 साल 5 साल के बाद आपके घुटने में अर्थराइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कैसे हम इस चीज़ को जानने के बाद हमारे मन में सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने एशियल इंजरीज को अवॉइड कर पाएँ। चलिए कि प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब हमारे घुटने पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको लिगामेंट्स, बोन और मसल्स, तीनों चीज़ें उस प्रेशर को कंट्रीब्यूट करती हैं, इस प्रेशर को बियर करती हैं आपस में कंट्रीब्यूट करके। तो किसी भी वजह से अगर आपकी बोन सॉफ्ट है, किसी भी वजह से अगर आपकी मसल्स वीक हैं, तो आपके लिगामेंट पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग, क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, टिबियालिस एंटीरियर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, लेग स्ट्रेंथनिंग, हील स्ट्रेंथनिंग, ये सारी स्ट्रेंथनिंग जो है लोड को शेयर करने में हेल्प करती हैं। बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन करने से, इन सब चीज़ों को करने से आपके लिगामेंट पे स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरी चीज़ हो सकता है वो है न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग। न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग में क्या आता है, बैलेंस। क्या आपका जो है नर्व जब जो है मसल्स को एक सिग्नल दे रहा है काम करने के लिए, तो अगर उसकी कोऑर्डिनेशन सही है तो सही समय पे आपको मसल्स को सिग्नल पहुंच जाए ताकि वो टाइट होके जॉइंट को बचाने की कोशिश करें। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग के थ्रू आप इंजरी को होते समय बचा लेते हैं, क्योंकि आपका बॉडी उसी हिसाब से रिएक्टिव रहता है, मतलब वो उसी तरीके से इफेक्टिवली काम कर लेता है, उसे रोकने के लिए ब्रेस करने की कोशिश कर लेता है। इसकी वजह से आप जॉइंट स्टेबल कर पाते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं बैलेंस से, एजिलिटीज़ से, मतलब आप रनिंग कर रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बॉडी को बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन अच्छा है आपका। और फिर होती है आपके बैलेंस, आपके जॉइंट्स के अंदर जो नर्व है सप्लाई कर रहे हैं, जो आपके दिमाग को बता रहे हैं कि पोजीशन कहाँ पे हो, कैसे है, उस चीज़ का महसूस कर पाना, आपका जॉइंट असेस कर पाए कि वो चीज़ क्या है, उसके थ्रू आप अपने जॉइंट की इंजरीज को बचा लेते हैं। मतलब स्ट्रेंथ, बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन, ये चीज़ों से आप बचा सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ है कि टेक्निक, कि आप मान लीजिए आप क्रिकेटर हैं, रनिंग करते हैं, या आप जंप कर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, या आप किक बॉक्सिंग करते हैं, या आप बैडमिंटन खेलते हैं, तो टेक्निक प्रॉपरली इस्तेमाल करें कि आपका जॉइंट जब आप जंप कर रहे हैं तो किस एंगल में गिरना चाहिए जिससे उसकी नी की बेंडिंग ज़्यादा ना हो। जब आप रनिंग कर रहे हैं तो कैसे ग्रेजुअली जो है बॉडी को टाइट करके आपको रोकना चाहिए, या कैसे आपको हर्डल को अवॉइड करना चाहिए ताकि जिससे आपकी इंजरीज ना हो। टेक्निक को भी मॉडिफाई करके आप अपने जॉइंट को बचा सकते हैं। यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दूसरी चीज़ टेक्निक्स, तीसरी चीज़ न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग, ये तीन चीज़ों से आप एशियल इंजरी को बचा सकते हैं।